अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुभारंभ हो चुका है। उनके अब्बा जान तो कहते थे कि हम परिंदा भी पर नहीं मारने देंगे। लेकिन अगर हमारे पिताजी के लिए कुछ कह रहे हो तो तैयार रहना, अपने आप के पिताजी के लिए भी मैं कुछ कह दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी को अपनी भाषा पर संतुलन रखना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि पहले से ही अंदेशा जताया जा रहा था कि सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही और सत्र शुरू होने से पहले ही सपा के विधायकों ने सड़क से लेकर विधान भवन परिसर तक जमकर हंगामा किया। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने धरना दिया और प्रदर्शन करने लगे और अलग अलग मुद्दों को लेकर उनके हाथ में तख्तियां थी। कई विधायक तो बैलगाड़ी से आए और महंगाई को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने महंगाई, कानून व्यवस्था, कृषि कानून समेत कई मुद्दों को लेकर विधानसभा के अंदर धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद विधानसभा में निधन की सूचना दी गई और जिन विधायकों का कोरोना काल में निधन हुआ उन्हें पूरे सदन में अपनी श्रद्धांजलि दी गई। हालांकि विधान परिषद का पहला दिन काफी हंगामे भरा रहा। विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के सदस्य वेल में आ गए और हंगामा करने लगे और फिर जब दोबारा कार्यवाही शुरू हुई तो एक बार फिर से हंगामे के चलते इसे स्थगित करना पड़ा, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने विधान परिषद में एक बार फिर से अब्बा जान का मुद्दा उठाया। उन्होंने अब्बा जान शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि अब्बा जान शब्द कब से असंसदीय हो गया और इससे सपा को परहेज क्यों है। अब्बा जान वैक्सीन लगाते हैं तो कहते हैं हाँ हम भी लगाएंगे। अब्बा जान शब्द कब से असंसदीय हुआ है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। सपा को मुस्लिम वोट चाहिए लेकिन अब्बा जान से परहेज है। सीएम योगी की अब्बा जान वाले बयान के बाद विधान परिषद में हंगामा शुरू हो गया और इस पर विरोधी दल के नेता अहमद हसन ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सीएम की भाषा से तकलीफ पहुंची है। इसके बाद समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने वेल में आकर हंगामा शुरू कर दिया और सपा विधायकों ने इस अब्बा जान शब्द को कार्रवाई से निकालने की मांग की। के बाद सदन की कार्रवाई बाधित हो गई। दरअसल कुछ दिन पहले ही सीएम ने एक चैनल के मंच पर नाम लिए बगैर मुलायम सिंह के लिए अब्बा जान शब्द का इस्तेमाल किया था। इससे अखिलेश यादव बेहद नाराज हो गए और अखिलेश ने अब्बा जान शब्द को लेकर सीएम योगी की कड़ी आलोचना की और कहा कि सीएम को अपनी मर्यादा में रहकर ही बोलना चाहिए। अगर वो मेरे पिता को लेकर कुछ बोलते हैं तो अपने पिता को लेकर सुनने के लिए भी तैयार रहे। अखिलेश जी यहाँ पर थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई। उन्होंने एक सार्वजनिक मंच पर इस बात को माना कि वो मोदी जी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे और अगर ये मोदी जी की वैक्सीन नहीं तो योगी जी खुद अपनी तस्वीर क्यों नहीं लगवा लेते हैं सर? नहीं, मैं तो वैक्सीन दोनों डोज ले लिया। उन्होंने नहीं ली, उन्होंने कहा नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, उनके अब्बा जान तो ले चुके हैं, वो तो ले ही चुके हैं वैक्सीन। अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुभारंभ हो चुका है। उनके अब्बा जान तो कहते थे कि हम परिंदा भी पर नहीं मारने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी को अपनी भाषा पर संतुलन रखना चाहिए। कल मैंने इंटरव्यू सुना है, हमारा आपका मुद्दों पे झगड़ा हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पिताजी के लिए कुछ कह रहे हो तो तैयार रहना, अपने आप के पिताजी के लिए भी मैं कुछ कह दूंगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी अपनी भाषा का संतुलन रखें। और कल जब सीएम योगी ने दोबारा अब्बा जान शब्द का प्रयोग किया तो अखिलेश यादव भी कहां पीछे हटने वाले थे।
अखिलेश यादव ने अब्बा जान पर तो कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन बिना नाम लिए उन्होंने भी सीएम योगी पर करारा तंज कसा। दरअसल यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने मंगलवार को विधान परिषद कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री योगी की कुछ तस्वीरें ट्वीट की थी, जिसमें सीएम योगी सोते हुए नजर आ रहे थे। उसी मामले को आगे बढ़ाते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि ये आरोप निराधार है कि माननीय जी सदन में निद्रा में लीन थे। सच तो ये है कि वो इस चिंतन में लीन थे कि उनके समय में प्रदेश की जो दुर्दशा हुई है और उसके कारण जनता में जो असीमित आक्रोश है उसका सामना कैसे किया जाए और अगले चुनाव में प्रत्याशी कहां से लाए जाएं। इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए यूपी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में कानून का राज खत्म हो गया है। उत्पीड़न, हिंसा और अराजकता से प्रदेशवासी डरे हुए हैं और राजधानी दिल्ली में प्रदेश की बेटी दुष्कर्म पीड़िता के आत्मदाह की घटना से यूपी शर्मसार है और महोबा में छेड़खानी का विरोध करने पर महिला को जिंदा जला दिया गया। ऐसी घटनाएं भाजपा सरकार की विफलता का परिचायक है। अखिलेश ने कहा कि मथुरा में दिन दहाड़े करोड़ों और गोरखपुर में लाखों की लूट ने एनकाउंटर वाली भाजपा सरकार के समय ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था की कलई खोलकर रख दी है। ऐसा लग रहा है कि यूपी में अपराधियों ने भाजपा सरकार का ही एनकाउंटर कर दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री की गृह जनपद गोरखपुर में दिन दहाड़े बदमाशों ने आंखों में मिर्ची पाउडर झोंक कर लूटपाट की। ये प्रदेश का दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री कानून का पालन कराने की जगह पुलिस प्रशासन को ठोको नीति की शिक्षा देते हैं और सरकारी सत्ता के इशारे पर विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के मकान ढाए जा रहे हैं। ये सरकार जेसीबी मानसिकता से कार्य कर रही है, जिसके तहत असहमति की आवाज को दबाया जा रहा है। ऐसे में अखिलेश के ताबड़तोड़ पलटवार को देखकर तो यही समझ आता है कि सपा प्रमुख ने एक ही बार में पूरी भाजपा सरकार को मिर्ची लगा दी। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें 4PM न्यूज नेटवर्क, क्योंकि यहाँ मिलेंगी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें। नमस्कार। हमें राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुभारंभ हो चुका है। उनके अब्बा जान तो कहते थे कि हम परिंदा भी पर नहीं मारने देंगे। लेकिन अगर हमारे पिताजी के लिए कुछ कह रहे हो तो तैयार रहना, अपने आप के पिताजी के लिए भी मैं कुछ कह दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी को अपनी भाषा पर संतुलन रखना चाहिए।